बनमनकी रेलवे स्टेशन जवान बैग लेकर के गया, बाप से माँ से सास ससुर से कह करके जा रहा मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ पंजाब। रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, रहे भाई क्या मामला है भाई, अरे इन लोगों खामोश कीजिए ना। तो बैग लेकर के गया वो पंजाब, बनमनकी रेलवे स्टेशन गया, वहां से वापिस आ। बाप ने कहा रे पंजाब जा रहे थे कमाने के लिए, बैग लेकर के गए 4 महीने के लिए, तुमको मैंने कहां से पैसा ऊपर करके दिया और तुम ये कह करके जा रहे हो मैं पंजाब जा रहा हूं कमाने के लिए, बनमनकी से क्यों वापिस आ गए? तो बोलता है मैंने बनमनकी में एक परिंदा को देखा, आंख से अंधा था, उसको आंख वाला परिंदा रोजी खिला रहा था, मैं समझ गया जब परिंदे को रिस्क मिल रहा है तो मैं कहे के लिए पंजाब जाऊं। तो बाप ने कहा कि अरे अकल का नाखून लो, तुमने माजूर परिंदे को देखा लेकिन मुख्तार परिंदे को नहीं देखा, अंधे परिंदे को तुमने देखा लेकिन आंख वाले परिंदे को नहीं देखा। अरे जो अंधा परिंदा था वो दूसरे की खैरात खा रहा था, जो आंख वाला परिंदा था वो खुद कमा रहा था, दूसरे को खिला रहा था। तुम ऐसे बनो कि खुद भी कमाओ, दूसरे को खिलाओ, ईमान बचाओ, खानदान बचाओ। बूढ़ा होकर के पौधा लगा रहा है खेत में, बादशाह का गुजर हुआ, बादशाह का गुजर हुआ, बंद कर दीजिए। हाँ, बादशाह का गुजर हुआ तो उस बूढ़े को बादशाह ने कहा रे बूढ़ा, अभी पौधा लगा रहा है, फल खाना नसीब होगा? बूढ़े का जवाब सुनिए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। बूढ़े ने कहा कि मैं एहसान कर रहा हूं, मेरे बाप दादा ने हमारे लिए पौधा लगाया, उनको फल खाना नसीब नहीं हुआ, हमने खाया, मैं आप बाप दादा की जगह पहुंच गया हूं, मैं एहसान कर देता हूं, मैं पौधा लगा देता हूं, फल हमारे बेटे और पोते खा लेंगे। सुभान अल्लाह। बादशाह खुश हुआ और 1000 रुपए इनाम दिया। तो बादशाह आ रहा है भाई, आ रहा है, इस पर्ची का मैं पर्चा बना ही दूंगा। लाइए लाइए, ये 2 रुपया दिया है फातिहा का, आइए लाओ, तुम भी लाओ। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ करके इधर रख। और वैसे सोहराब साहब आ ही रहे, कुछ बचेगा नहीं इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकलिए। तो बूढ़ा मुस्कुरा रहा है। तो बादशाह ने कहा हंसते क्यों? कहा हुजूर आपने कहा फल खाना नसीब नहीं होगा, मैंने तो अभी पौधा ही लगाया है, 1000 रुपया हमको मिल गया। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा 1000 रुपया और इनाम दो। 1000 रुपये जब और इनाम मिला तो वो और हंस रहा है। तो बादशाह ने कहा आप क्यों हंसते हो? कहा हुजूर सबको पौधा से एक ही बार फल मिलता है, हमको डबल डबल मिला। कहा कि 1000 रुपया और इनाम दो। वजीर ने कहा हुजूर जल्दी से यहाँ निकलिए, वरना ये बूढ़ा इतना चालाक है पूरा बटुआ खाली कर देगा। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्मो इरफा है, उम्मीदें बर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा इंशाअल्लाह। आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ये आ रहा है नया साल, और से जरूर नया साल आ रहा है।
ये 2025 खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है। उस दिन मुर्गी बहुत ज्यादा बिकती है। अल्लाह अकबर, पूरा फार्म खाली हो जाता है। तो जानते हैं मुर्गी कहां जाती है? ये चखना में जाती है। अल्लाह, अब गौर कीजिए, 2026 आ रहा है, 2025 खत्म हो रहा है। 2026 का बिस्मिल्लाह हमने खराब किया, चखना लिया, दारू पिया, जश्न मनाया, बिस्मिल्लाह खराब करके बैठे और उम्मीद लगा करके हैं कि 2026 बहुत अच्छा जाएगा। मैं सीने पर हाथ रख करके पूछता हूं, जब बिस्मिल्लाह खराब हो गया तो अंजाम कैसा होगा? बेशक बेशक। ध्यान से रखिएगा कि बहुत बड़ा जवान, बहुत बड़ा पियक्कड़ अल्लाह एक बहुत बड़े आलिम के पास आया, कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं। जैसे ही मुसलमान बनूंगा दारू का एक कतरा हमको नहीं मिलेगा, हराम हो जाएगा। तो आलिम बड़े समझदार थे, उसने मंतिक से कहा, अरे मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, कौन देखने के लिए गया, दाया पिया पीते रहना। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह। एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार, मुसलमान भी बन जाऊंगा, दारू भी पीता रहूंगा। जैसे ही कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, दारू की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कोड़ा निकाला कि 80 कोड़े मारूंगा। हाथ खींच करके अफसोस कर रहा, बेकार इस्लाम में दाखिल हो गया, दारू तो हराम है, पी नहीं सकते। तो सोचता है कि अब जहां थे वहीं चले जाते हैं, ईसाई थे ईसाई बन जाते। उन्होंने तलवार निकाला कि अगर ईसाई बने तो 2 टुकड़े कर दूंगा। तो कहता है सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरा दादा नसीहत करते करते कब्र में पहुंच गया, दारू नहीं छोड़ा सका। कुर्बान जाऊं इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर, कि एक कलमा क्या पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर की दारू आदत से निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कहा, वो जवान नजर नहीं आ रहा, कहां है वो जो सुरमा लगा करके, टोपी पहन करके, नया कुर्ता पहन करके, मुअत्तर हो करके, तकबीर उला पहली सफ में नमाज पढ़ता था, वो कहां गया? वो तो रमजान के बाद ऐसे गायब हो गया है जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। कहां गया? कहा हुजूर बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान भर छोड़ दिया था, रमजान के बाद फिर पीना शुरू कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा, रे पर्ची लाओ, कलम लाओ, उसमें सिर्फ 2 जुमले लिखे, माफ करने वाला भी खुदा है, पकड़ने वाला भी खुदा है। 2 जुमले लिख करके भेजा के जाओ, शराबी के हाथ में दे दो। वो नशे के अंदर था, जैसे ही वो पर्चा मिला उसने खोल करके देखा कि हजरत उमर का फरमान है, पकड़ने वाला भी वही है, माफ करने वाला भी वही है। नशा टूट गया, ताइब हो करके हमेशा शराब को अपनी जिंदगी से निकाला। हजरत उमर ने कहा, किसी का बेटा अगर दारू पीता है, किसी का भाई दारू पीता है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, खुदा से दुआ करो, दिल की दुनिया अल्लाह बदल देगा। मिर्जा जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे। जब वो जलसा में आते थे शेर पढ़ने के लिए, तो 1 गिलास पहले दारू पीते थे, उसके बाद शेर पढ़ते थे। तो जलसे में हजरत थानवी आए, कहा कि शायर साहब आप नबी की नात पढ़ते हैं, दारू पीते अच्छा नहीं लगता, तौबा कर लो। डॉक्टर ने कहा कि अरे दारू शुरू कर दो, 3 साल जिंदा रहोगे, अगर दारू छोड़ दोगे 1 ही साल में मर जाओगे। देखिए कितना बड़ा इम्तिहान है। दारू छोड़ करके बैठे और आकर के डॉक्टर कह रहा है दारू पीना शुरू करो, दारू तुम्हारे लिए दवाई है, 3 साल जिंदा रहोगे, अगर दारू छोड़ दोगे 1 साल में मर जाओगे। तो उस मर्दे मुजाहिद की जवां मर्दी पर कुर्बान जाइए। उसने कहा जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। 3 साल की जिंदगी को मैं लात मारता हूं जो खुदा की नाफरमानी में गुजरे, मैं 1 साल की मौत को पसंद करता हूं जो खुदा की इताअत में गुजरे। जिंदगी भर के लिए तौबा कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को दारू से बचाएंगे इंशाअल्लाह। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान
शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम आ रहा है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और आप लोग इतना टिकटिकी बांध करके मुझको गौर से देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ, काला कुर्ता पहन करके बैठा हूँ। लगाइए आप कितनी नजर लगाते हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। 3 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। मेरे हिस्से का जलसा खत्म होने जा रहा है। दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए, हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, मुल्क को अल्लाह माजी की तरफ बढ़ाकर रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब जुमा से आप निकलेंगे, जुमा पढ़ करके, तो आप जब जुमा पढ़ करके निकलेंगे दरवाजे पर देखिएगा हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा हाथ में रहेगा। बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला हट्ठा कट्ठा हो, जवान हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? बोलता किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा। तो अब हैरत की बात है, देखिए जो उसको खैरात करने के लिए आ रहा था, भीख देने के लिए आ रहा था, वो सरगाड़ करके आ रहा है। उसने जो भीख दिया तो सरगाड़ करके दिया। उस आदमी ने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो। बेशरम तो मैं हूं कि सर भी उठा रहा हूं और कटोरा भी उछाल करके भीख मांग रहा हूं। बेशरम तो मैं हूं, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम सर गाड़ करके, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हो। उसने कहा यार भीख का कटोरा तो आज तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने पकड़ाया, और तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता धमदाहा की तरफ निकल रहा था, उसने बनमनकी की तरफ भेज दिया। मैंने तुम्हें भीख दिया, ये मेरा कमाल नहीं है, उस मालिक का दिया हुआ पैसा था, उसी मालिक की तौफीक से मैंने दिया, सरगाड़ करके इसलिए दिया। काम तो उस मालिक ने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए शर्म आई, सर झुका करके भीख दे रहा हूं। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत, देवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। माशाल्लाह आप लोगों की तवज्जो बढ़ रही है और हमारे हिस्से का जलसा दायां बायां हो रहा है। हम आपको जहर खिला करके ही मार देंगे, आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हिंदू मुसलमान का जलसा था, एक तरफ हिंदू बैठे थे, एक तरफ मुसलमान बैठे थे। महात्मा गांधी जी आए, माइक पकड़ करके कहा कि इधर कौन है भाई? तो इधर के लोगों ने कहा मैं हिंदू हूं। इधर के लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मुसलमान। हिंदू मुसलमान दोनों का जलसा। महात्मा गांधी जी के माइक में, हाथ में माइक, दोनों को सबक दिया कि तुम हिंदू हो, मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हाँ को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू बाद में हो, मुसलमान बाद में हो। ये बात याद रखो दोनों कि दोनों का वतन एक है, दोनों अलग अलग नहीं हो, दोनों हम हो, हिंदुस्तानी हो, दोनों का मोहल्ला एक है, वतन एक है, मुल्क एक है, तो अलग कभी मत होना। बेशक, नारे तकबीर, मुल्क भारत जिंदाबाद। ये उत्तर प्रदेश में अभी तनवीर जकी साहब उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहे थे। मुझे डर लगा कहीं ये दूसरी शादी वहीं तो जाकर के नहीं करेगा।
लेकिन इससे पहले इनकी बीवी इनको ऊपर पहुंचा दी। तो वो एक जगह है, वहां पर एक जिला, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर एक जिला है, जानते हैं किसके नाम से है? सूफी संत कबीर दास के नाम से। सूफी संत कबीर दास जलसे में आए, एक तरफ हिंदू बैठे थे, दूसरी तरफ मुसलमान बैठे थे, एक ही जलसे में। तो इधर से वालों से कहा तुम कौन हो? कहा कि हिंदू। इधर वाले से कहा तुम कौन हो? कहा मुसलमान। का खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम भी खड़े हो जाओ, मुसलमान से कहा तुम भी खड़े हो जाओ। हिंदू से कहा तुम सर पर हाथ रखो, मुसलमान से कहा तुम सीने पर हाथ रखो, मेरे सवाल का जवाब दो, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन में जवाब दो। ये बताओ कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा इस पर ईमान है कि नहीं ये दुनिया जाने वाली है? तो जो हिंदू सर पर हाथ रख करके खड़ा था वो बोला कि हाँ दुनिया जाने वाली है। मुसलमान से कहा कि बताओ तुम्हारा किस पर ईमान है कि दुनिया जाने वाली है? उसने कुरान की आयत को पढ़ करके सुनाया, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। हिंदू मुसलमान दोनों को कबीर दास ने कितना शानदार सबक दिया इत्तिहाद का। ये बात याद रखो, तुम हिंदू हो तुम भी याद रखो, तुम मुसलमान हो तुम भी याद रखो, जो चीज जाने वाली होती है उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी, मरहूम अमीर खुसरू गुजर रहे थे। तो लड़कियों से कहा पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा फ्री में पानी आपको नहीं मिलेगा, आप शायर आदमी, पहले शेर पढ़िए उसके बाद पानी मिलेगा। तो मरहूम ने पूछा कि फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, जन्म मनुष्य का तौल नहीं है, करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। इस बार मैंने चालाकी किया है, मैं दूसरा सवाल बाईपास पूछता था, इस बार मैंने पहला ही सवाल पूछा है। देख रहा था कि आप लोग कहाँ हैं। ध्यान से रखिएगा। एक किताब है, उसका नाम है बरहमा पुराण। उस किताब में लिखा है कि कयामत को देखना हो तो औरत को देखना। अगर सड़क चलते हुए कोई औरत बाल खोलती है, अगर कोई औरत बाल खोलती है, बाल समेटती है, किसी आवारा के देखने की कोई परवाह नहीं करती है, तो समझ जाओ कयामत आने वाली नहीं है, कयामत आ चुकी है। इसमें लिखा बरहमा पुराण में लिखा है। एक किताब है, उसका नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उसमें लिखा है कि एक जमाना आएगा, औरत अपने हुस्न को बेचेगी, दौलत से निकाह करेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, लात मारेगी, और जमाना इतना बुरा होने वाला है 7 और 8 साल की लड़की मां बन जाएगी, 8 और 10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। किस किताब में लिखा? हरिवंश पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में लिखा।